दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 15 जनवरी 2026 परभणी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक का जिस तरह से यहाँ पर निवडणूक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परभणी शहर के मतदाताओं ने अपना वोट, अपना कीमती वोट उन लोगों के लिए दिया है जिन लोगों को परभणी शहर महानगर पालिका में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रहे हैं। हकीकत में इन तमाम काम के लिए जिस तरह से यहाँ पर जो लोग अपाहिज है, उन लोगों ने भी, दिव्यांग लोगों ने भी यहाँ पर अपने मतदान का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा है जहां पर लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं से हमें पैसा मिल जाए। जो लोग अपनी उम्मीदवारी नाम निर्देशन फॉर्म जिन्होंने भरा है, जो लोग जनता की सेवा के लिए खड़े हैं, ऐसे तमाम लोगों में से जहां जहां जिस वार्ड तक जो उम्मीदवार नहीं पहुंच सकता है काम के जरिए से, ऐसे तमाम लोगों ने जनता को लालच दिया है और वोट खरीदने की कोशिश भी की गई है। कहीं पर 2,000 रुपये का रेट निकला है, तो कहीं पर 4,000 रुपये का रेट निकला है, तो कहीं पर 5,000 रुपये का, तो कहीं पर 8,000 रुपये का रेट निकला है। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पास में, जिन उम्मीदवारों के पास में इल्लीगल पैसा था, इन तमाम लोगों ने वोट खरीदने की कोशिश की है और किसी वार्ड में तो ना वोट खरीदे जा सके ना वोट बिक सके। जो लोग सूझबूझ वाले हैं, ऐसे तमाम लोगों ने अपना वोट सिर्फ अपने पसंदीदा कैंडिडेट को ही, जिस व्यक्ति से हम काम ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही अपना कीमती वोट देकर उन लोगों पर एहसान किया है, उन लोगों को ही चुना है जो लोग अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं परभणी शहर महानगर पालिका में। कयास तो बहुत अलग अलग लगाए जा रहे हैं। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि महापौर हमारा बैठेगा, कहीं पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ये अंदाजा लगा रही है कि महापौर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलकर बनेगा। तो कहीं पर दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद चंद्र जी पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन दोनों में जो अलायंस हुआ है लास्ट मोमेंट पर, हकीकत में ये भी अंदाजा लगा कर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले 16 जनवरी 2026 को महापौर हमारा ही बैठेगा। अब काम की अगर बात की जाए तो काम करने की काबिलियत किस में है, लोगों ने वोट देना किसे है और दिया किसे है। कहीं पर लोग पैसा लेकर बिक चुके हैं, अपने वोट को बेच चुके हैं, तो कहीं पर लोगों ने पैसे को ठोकर मारी है और सिर्फ उस व्यक्ति को वोट दिया है जिसे ये पसंद करते हैं। यह अलग बात है कि परभणी शहर के विकास के लिए ही वोट डालना बहुत जरूरी था, लेकिन चलन चल चुका है पैसे का। कुछ दिन पहले ही परभणी जिले के अलग अलग तालुकों में, तमाम तालुकों में जिस तरह से
डायरेक्ट जनता से ही नगर अध्यक्ष चुना गया है, जिसका यहाँ पर रेट निकाला गया था 7,000 रुपये से 10,000 रुपये वोट का। और बस वही चलन परभणी शहर में भी आ चुका है। लोग दोपहर तक इंतजार करते बैठे हैं अपने मतदान हम किसे बेचें। कई लोग इस तरह से इंतजार करते बैठे हैं, तो कई लोग बगैर इंतजार किए कि इन लोगों ने अपना वोट, कीमती वोट ऐसे शख्सियत को दिया है जो इनके काम आ सकती है। अब लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट तो दे रहे हैं, लेकिन अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि हकीकत में रिजल्ट क्या लगेगा, कौन सा पैनल किस वार्ड से, किस प्रभाग से चुनकर आएगा। वोट डिवाइड करके दिए गए हैं और तमाम वार्डों में डिवाइडेशन का मामला बहुत ज्यादा सामने आया है। आप अगर वोट के पैसे दे रहे हैं तो कैंडिडेट्स को यह कहा गया है कि आप सिर्फ अपने वोट की बात करें, किसी और के वोट की बात ना करें। तो कहीं पर 4 मतदान के लिए 1,000 रुपये दिए गए और कैलकुलेशन लगाया गया कि जहां पर 14,000 मतदान के इन्होंने पैसे दिए, वहां पर 25,000 लोग इनके पैसे लेने के लिए आ चुके हैं। अब जिन लोगों ने वोट का पैसा देने की आदत लगाई, उन्हें खुद पर यकीन नहीं, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं कि ये अपने वार्ड में, अपने प्रभाग में किसी तरह का कोई फंड लाकर विकास का काम कर सकें, या इनमें काबिलियत नहीं है विकास का काम करने की, या हो सकता है कि इन्हें मौका ना मिले बाद में, इसके लिए ये पहले पैसा दे दे और बाद में अपने मतदाताओं के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने प्रभाग के लिए डेवलपमेंट का काम कर सकें। आप किसी भी प्रभाग में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आपको सटीक तौर पर एक ही पैनल को पूरी तरह से वोट मिले हैं। परभणी शहर महानगर पालिका का प्रभाग नंबर 1 अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से 2-2 लोग खड़े थे, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ऐसे दिग्गज लोग खड़े थे जिनसे टक्कर लेना नामुमकिन है। लेकिन सामने सुरेश दादा देशमुख जैसी शख्सियत के घराने से जो लोग खड़े थे, अब क्या ये लोग पूरी तरह से बाजी मार पाएंगे, या सुरेश दादा देशमुख साहब इनके ही समधी रेंगे पाटिल इनके बड़े बेटे यहाँ पर बाजी मार पाएंगे। अब देखना यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 1 में कौन विनर होता है। जबकि माजी नगर सेवक गणेश दादा देशमुख ये यहाँ पर माजी नगर सेवक रह चुके हैं और इनके पैनल में जो लोग थे ये डिवाइड हो चुके हैं। और उसके बाद में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी डिवाइडेशन का मामला सामने आ रहा है यहाँ के मतदाताओं की जानिब से। हकीकत में क्या है, ये आने वाले वक्त में 16 जनवरी 2026 को पता चल जाएगा कि किसके वोट डिवाइड हुए हैं और कौन से पैनल को पूरी तरह से लोगों ने यहाँ पर पसंद किया है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 का भी यही मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पर भी डिवाइडेशन का मामला सामने आ रहा है। हकीकत में यहाँ पर क्या वन साइड एक ही पैनल को वोट दिए गए हैं, या यहाँ पर भी चेहरा देखकर वोट दिए गए हैं। यहाँ पर भी किस तरह से डिवाइडेशन हुआ है, इस बात का भी तर्क वितर्क लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रात अभी बाकी है और रात के बाद आने वाले दिन की बात भी अभी बाकी है कि 16 जनवरी 2026 को आखिर कौन विनर होता है अपने अपने प्रभाग का, किन लोगों ने पैसा देकर वोट खरीदे हैं और किन लोगों ने बगैर पैसे के वोट हासिल किए हैं। जहां पर काम किया गया है वहां पर लोगों ने पैसा नहीं बांटा है, और जिन लोगों ने पैसा लिया है उस व्यक्ति को प्रॉपरली वोट नहीं दिया है। ये भी बात उतनी ही कड़वी है लेकिन हकीकत है, सच है। बात अगर की जाए तो लगातार कौन सा व्यक्ति किस प्रभाग में जनता की सेवा कंटिन्यूअसली कर रहा है और कौन लोग हैं जो पैसों की उम्मीद लगाए बैठे। परभणी शहर महानगर पालिका के लगातार 3 साल से इलेक्शन ना होने की वजह से लोग परेशान थे। यहाँ पर परभणी शहर की जनता बेहाल हो चुकी थी, जो कचरे के ढीक हर एरिया में पड़े हुए थे। अब कल के बाद ये मौका किसी को बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा कि हमारे एरिया में कचरे के ढीक पड़े हुए हैं।
वो इसके लिए कि नगर सेवक कल ही डिक्लेयर हो जाएंगे कि आपके एरिया का, आपके प्रभाग का कौन नगर सेवक है, कौन सम्मानीय नगर सेवक है और किससे आपको क्या काम लेना है। बात अगर की जाए सत्ता में कौन आ रहा है, तो किसी को भी आप कॉन्फिडेंसली ये नहीं कह सकते हैं कि यही श्योरिटी के साथ में सत्ता में आ रही है, यही पॉलिटिकल पार्टी श्योरिटी के साथ सत्ता में आ रही है। जनता ने किसे कॉल दिया है, आने वाले 16 जनवरी 2026 को पता चल जाएगा दोपहर तक कि जनता ने आखिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे कॉल दिया है। कई पॉलिटिकल पार्टियां तो ऐसी है कि जिन्होंने एक एक कैंडिडेट के पास में 20-20 लाख रुपए सिर्फ रिश्वत देने के लिए, वोट खरीदने के लिए दिए हैं, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर सबूत नहीं छोड़ा है। पैसे को देखकर अगर वोट दिया जाए तो आपके शहर का विकास किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा, ना आपके काम हो पाएंगे, ना आपके घर के सामने की नालियां बन पाएंगी, ना आपके घर के सामने के रास्ते बन पाएंगे। आप अगर वोट पैसे से बेच रहे हैं तो आने वाला नगर सेवक यही कहेगा कि मैंने तो आपका वोट पैसों से खरीदा है, और पैसे से वोट खरीदने के बाद में आप बोल भी नहीं सकेंगे कि हमने पैसा लेकर वोट दिया था। जहां वोट खरीदे नहीं गए हैं, जहां पर डंके की चोट पर लोगों ने बेलौस अपना प्रतिनिधि चुना है, वहां पर आवाज उठा सकते हैं, वहां पर कैंडिडेट से बात कर सकते हैं कि हमने आपसे पैसा नहीं लिया और आपको वोट दिया है। परभणी शहर के अलग अलग प्रभागों में यहाँ पर जिस तरह से तर्क और वितर्क लगाए जा रहे हैं कि हमारा पैनल वन साइड निकलेगा, हमारा पैनल वन साइड निकलेगा, और जो लोग पैनल में काम कर रहे थे हकीकत में इन्होंने बहुत ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ वो पैनल का ही काम किया है, लेकिन मतदाताओं ने सिलेक्ट किया है कि हमें वोट किसे देना है। जिन लोगों को वोट देना है उन्हें ही मतदाताओं ने वोट दिया है, और पैसा तो तमाम लोगों से लिया है। जब पैसा आ रहा है तो उस पैसे को कबूल करना ही बेहतरी समझा है लोगों ने, और उस पैसे को ठोकर मारना पसंद नहीं किया है। परभणी शहर महानगर पालिका में आने वाले 16 जनवरी 2026 को जिस तरह से रिजल्ट आने वाले हैं, ये चौंका देने वाले रिजल्ट है। परभणी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से यहाँ पर नई काउंसिल बैठने वाली है, इस काउंसिल में आखिर बाजी मारेगा कौन, ये सवालिया निशान है एक दिन के लिए। कल ही जुमा के दिन 16 जनवरी 2026 को तमाम रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर किस प्रभाग से किस नगर सेवक ने बाजी मारा है। पैसा तो धुआंधार तरीके से चला है, और जहां लोगों ने ये यकीन दिलाया था कि कहीं पर मुस्लिम मतदाता मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं, वहां पर मुस्लिम मतदाता के लिए सहूलत फराम की गई थी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की जानिब से कि आप हिंदू कैंडिडेट को वोट करें, और वहां पर जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स ने मेहनत की थी उन लोगों को नजरअंदाज किया गया है। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की जानिब से इस तरह का भेदभाव किया गया है, और यही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से भी इसी प्रकार का भेदभाव किया गया है। जो कैंडिडेट्स चुनकर आ सकते थे उन्हें नजरअंदाज किया गया है, और उन्हें नजरअंदाज करने के बाद में वो लोग भी अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मजबूर हो चुके थे, और उन लोगों ने अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर ही अपना प्रचार भी किया है, और हो सकता है कि वो लोग भी बाजी मार लें और ये बता दें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये इलेक्शन पर्सनली, व्यक्तिगत रिलेशन पर ही ये इलेक्शन होते हैं। वार्ड के इलेक्शन है, और वार्ड के इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कि हम सिंबल पर ही वोट करेंगे। आपके करीबी लोग जिस तरह से वोट करते हैं और आपको चाहने वाले लोग जिस तरह से वोट करते हैं, वो सिर्फ व्यक्तिगत रिलेशन पर ही वोट दिए जाते हैं। रात दिन के जिसके अच्छे संबंध होते हैं वो तमाम लोग एक दूसरे के लिए वोट डालने की तैयारी रखते हैं, और बेलौस ये लोग वोट डालते हैं। जिन लोगों ने पैसे लिए हैं वो लोग किसी भी तरह से पैसा छोड़ना नहीं चाहते थे, बस इसीलिए उन लोगों ने पैसा लिया है, और ये कहा है कि पैसा फ्री में आ रहा है तो पैसा ले लो, वोट हमें जिसे डालना है उसे तो हम वोट डालने ही वाले हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के तमाम
1 नंबर से तो 16 नंबर प्रभाग तक जिस तरह से मतदान किए गए हैं, अब गणित लगाते बैठे हैं लोग कि हमारी सीट कहाँ से लग रही है, कैसे लग रही है और किस तरह से लग रही है, हमने कितने वोट के पैसे दिए हैं और किन किन लोगों को दिए हैं। जिन लोगों ने आपके वोट के पैसे लिए हैं, हकीकत में वोट के पैसे लेने के बाद उन्होंने आपको वोट दिया ही नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या वो मतदाता से वोट का पैसा वापस लिया जाएगा या उस मतदाता को वो पैसा डिस्काउंट में दे दिया जाएगा? जिन लोगों ने वोट के पैसे खुलकर दिए हैं, वो लोग इस बात का अंदाजा लगाए बैठे हैं कि आने वाले 5 साल तक अब हमें पैसा तो दे दिए हैं, किसी तरह का कोई विकास काम नहीं करना है। लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से विकास काम करने के लिए आपने मतदान किया है, आपका फर्ज बन गया है कि जिन लोगों को आपने वोट दिया है उनके लिए उनसे काम जरूर ले। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आज जिस तरह से 65 से 70% वोटिंग की गई है, जिस मामले की बात हम आपको बता रहे हैं, परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम वार्डों में जिस तरह से एक एनालिसिस किया गया है, किसी को भी जनता ने पूरी तरह से कॉल नहीं दिया है। कल पता चल जाएगा कि आखिर सत्ता बनी तो किसकी और कौन बना है किस वार्ड का विनर। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।